दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। मैं आज आपको DU सोल BA प्रोग्राम की बुक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की बुक का जो यूनिट फर्स्ट है उसका लेसन 3 रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चैप्टर मैं आज आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस पूरी बुक के मतलब हर लेसन के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सोशल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब है सोशल डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन इंडिविजुअल इज़ अ सोशल एनिमल बॉर्न इन अ सोसाइटी एंड ग्रोज अप देयर कैरीज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप विद सोसाइटी वेयर शी ही गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी एंड अफेक्ट्स द सोसाइटी इन रेस्प्रोसिटी। इसका मतलब है एक इंडिविजुअल सोशल एनिमल होता है और वो किसी समाज में जन्म लेता है और म्यूचुअल रिलेशनशिप रखता है जहाँ वो समाज में प्रभावित होता है और पारस्परिक रूप से समझ को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Different institutions of society always try to develop an individual as social being, and to achieve this, society uses various direct or indirect ways or tools. तो चलिए अब इसका मतलब समझ लेते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ के इंस्टीट्यूशंस हमेशा एक व्यक्ति को सोशल बीइंग के रूप में डेवलप करने और इससे अचीव करने का प्रयास कराती रहती है। सोशल वेरियस डायरेक्ट वेज या इनडायरेक्ट वेज या टूल्स का यूज़ करती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टू अंडरस्टैंड द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कॉम्प्रीहेंसिवली वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दी सोशल इंस्टीट्यूशंस। मतलब मनुष्य के सोशल एस्पेक्ट मतलब सामाजिक पहलू को समझना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तो हमें इन सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को समझना होगा। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझना होगा सोशल एस्पेक्ट के रूप से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट रोल्स ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक कॉमन पर्पस के लिए आए थे। These are the structure of society which fulfills the needs of society. ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉरपोरेट्स मेंटेन एंड रेगुलेट द सोसाइटी। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का सहयोग मेंटेन और नियंत्रण करती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है ये। कर्टेन रूल्स एंड रोल्स एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। मतलब कर्टेन रूल्स और रूल्स हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि सोसाइटी में सबका अपना एक रोल रहता है, सब कुछ रूल्स रहते हैं, तो इसी तरीके से हमारी एक सोसाइटी बनती है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है हमारा फैमिली, तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली प्राइमरी और सोशल इंस्टीट्यूशन है। प्राइमरी का मतलब ये बहुत ही बेसिक है और यूनिवर्सल का मतलब ये हर सोसाइटी में पाई जाती है, ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप ऑफ पीपल विच कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रंस। फैमिली एक ऐसा ग्रुप होता है जो हस्बैंड, वाइफ और जिसमें बच्चे शामिल होते हैं। बेसिक यूनिट मैरिज। इसका जो बेसिक यूनिट है वो मैरिज है, क्यों मैरिज से ही फैमिली बनती है, लोग शादी करते हैं फिर अपनी फैमिली बनाते हैं, तो ये। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ एवरी मेंबर इन फैमिली विल परफॉर्म स्पेसिफिक रोल। कि मतलब फैमिली में हर मेंबर एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करता है। जैसे फादर का काम होता है कि क्या बोलते हैं जॉब करके पैसे कमाना, और मम्मी का जो घर में काम होता है वो है कि खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जो हर कोई परफॉर्म करता है। ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय मैरिज एंड ब्लड एडॉप्शन। ये ग्रुप लोग मैरिज के ज़रिए बनाते हैं और ब्लड रिलेशन और एडॉप्शन के ज़रिए ये ग्रुप बनते हैं। कि मतलब अगर मान लो किसी का बच्चा नहीं हो तो वो कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो अपनी फैमिली बनाते हैं।
और ब्लड रिलेशनशिप तो आपको पता ही होगा कि मतलब जो उनका मतलब जो सगा बच्चा होता है वो ऐसे करके अपनी फैमिली बनाते हैं और मैरिज के ज़रिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द फैमिली इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन वेयर द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स सोशल नॉर्म्स एंड इज़ सोशलाइज्ड एज एन इंडिविजुअल। फैमिली वो सोसाइटी इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चा सबसे पहले सोशल नॉर्म्स सीखता है और एक इंडिविजुअल के रूप में सोशलाइज्ड होता है। आई होप कि आपको ये पहला इंस्टीट्यूशन फैमिली जो है ये समझ में आया होगा। तो हम अगले इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम अपना अगला इंस्टीट्यूशन समझेंगे, फंक्शन ऑफ स्कूल। डिस्क्राइब द स्कूल एज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट a social institution that is an established organization having an identifiable structure and a set of functions meant to preserve एंड एक्सटेंड सोशल ऑर्डर। स्कूल एक फॉरमोस्ट और फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आइडेंटिफिएबल स्ट्रक्चर है और इसके कुछ सेट ऑफ फंक्शंस जो प्रिजर्व करते हैं और एक्सटेंड करते हैं सोशल ऑर्डर को। ये जो स्कूल है ये फर्स्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूट है फैमिली के बाद। जो फैमिली है हमारी वो इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है और जो स्कूल है हमारा वो हमारा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। और स्कूल के कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, मतलब बच्चा जब स्कूल जाता है तब वो बहुत कुछ सीख कर आता है। उसका इंटेलेक्चुअल पर्पस जो होता है वो डेवलप होता है, जैसे उसकी रीडिंग राइटिंग डेवलप होती है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती है, उसकी मैथमेटिक्स डेवलप होती है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो भी डेवलप होती है। और पॉलिटिकल पर्पस मतलब जैसे उसमें लीडरशिप क्वालिटी उसने अपनी डेवलप कर ली। और नेक्स्ट इज सोशल पर्पस कि वो अच्छा सिटीज़न बनेगा सोसाइटी में अपनी। सोशल पर्पस का मतलब ये होता है। और इकोनॉमिक पर्पस का मतलब ये होता है कि वो अच्छा सिटीज़न बनेगा, मतलब कि जब उसने अपनी एजुकेशन ख़त्म की उसके बाद फिर वो कुछ पैसे वगैरह कमाएगा अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। तो आई होप कि आपको ये जो स्कूल्स का जो इंस्टीट्यूशन है ये वाला भी समझ में आया होगा। तो हम अगले इंस्टीट्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपना नया अगला इंस्टीट्यूशन समझेंगे। During the development, people experience various constraints and determinants, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत करूँ तो, डिपेंडिंग ऑन देयर जेंडर, रेस, सोशल स्टेटस अमंग अदर फैक्टर्स। मतलब डेवलपमेंट के दौरान लोगों को जेंडर, रेस, सोशल स्टेटस और अन्य कारकों के आधार पर विभिन्न बाधाओं और नुकसान का अनुभव होता है। द सोसाइटी प्लेज एन इनक्रेडिबल रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो सोसाइटी है वो एक काफ़ी इनक्रेडिबल रोल प्ले करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीवन डील्स विद द सोसाइटी इन डिफरेंट फेज थ्रू एजुकेशन, वर्क, कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन। हर कोई सोसाइटी के साथ डिफरेंट वेज के साथ डील करता है, जैसे थ्रू एजुकेशन, वर्क, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। आई होप कि आपको ये सोसाइटी जो हमारा ये वाला इंस्टीट्यूशन है ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विद रेफरेंस टू देयर रोल्स। तो चलिए इससे भी स्टार्ट करते हैं। द लेसन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड सोशल इन अ यूनिक वे। लेसन में हमें फैमिली, सोसाइटी और स्कूल के रोल्स को यूनिक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। बट दीज इंस्टीट्यूशन आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड एंड रेगुलरली इंटरैक्ट विद ईच अदर। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअली एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई है और नियमित रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करती रहती है। जो हमारी फैमिली है वो हमारे स्कूल से जुड़ी है और जो हमारा स्कूल है वो सोसाइटी से जुड़ा है और सोसाइटी फैमिली से जुड़ी है, फैमिली सोसाइटी से जुड़ी है। तो ये सब आपस में बातचीत करते रहते हैं। द स्कूल ऑलवेज कीप्स इन टच विद द सोसाइटी वेयर इट इज़ लोकेटेड एंड ऑल्सो रेगुलरली इंटरेक्ट्स विद एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फैमिली। सोशल हमेशा सोसाइटी के संपर्क में रहता है जहाँ वो स्थिति है और परिवार नामक संस्था के साथ भी नियमित रूप से बातचीत करता है। जो हमारी सोसाइटी है वो बातचीत करता है और स्कूल भी।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, फैमिली एंड स्कूल इज़ इंटर रिलेटेड। सोसाइटी, फैमिली और स्कूल दोनों के रिलेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। When we look at the family, on the one hand it is an integral part of society, and on the other hand it is regularly associated with school in relation to its child। मतलब जब हम फैमिली को देखते हैं तो एक और ये सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरी और ये अपने के संबंध में नियमित रूप से स्कूल से जुड़ा हुआ होता है। जो मतलब ये हमारी सोसाइटी है वो स्कूल से जुड़ी होती है, क्योंकि मतलब जितने भी सोसाइटी में लोग होते हैं उनके सब जो बच्चे वगैरह होते हैं वो सब स्कूल वगैरह जाते हैं, तो यही चीज़ उन्हें मतलब कनेक्ट करता है। जो बच्चा होता है, बच्चे के ज़रिए सोसाइटी और स्कूल कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दस वी कैन अंडरस्टैंड दैट दीज थ्री इंस्टीट्यूशन आर इंटरवाइंड एंड रेगुलरली इन्फ्लुएंस विद ईच अदर। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन आपस में जुड़ी हुई है और नियमित रूप से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट बीइंग एट द सेंटर चाइल्ड इज अ पर्सन हु कीप्स दीज इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड विद ईच अदर। उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेंटर में होने के कारण बच्चा ही वो व्यक्ति है जो इन इंस्टीट्यूशन को एक दूसरे से जोड़े रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोसाइटी और स्कूल होती है, जो सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, जितनी फैमिलीज़ होती है सारी, उनके जो बच्चे होते हैं वो सारे स्कूल जाते हैं, हर कोई स्कूल जाता है। तो जो बच्चा ही सिर्फ एक ऐसा है जो फैमिली और सोसाइटी फैमिली इन सबको एक साथ जोड़े रखता है। So discuss three institutions have great role to play in the process of human development। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में तीन इंस्टीट्यूशंस काफ़ी महान भूमिका पर चर्चा की गई है। इसलिए इन तीन इंस्टीट्यूशन के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा इस पूरे चैप्टर में की गई है मेन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आई होप कि गाइज़ आपको ये चैप्टर एकदम अच्छी तरह डिटेल में समझ आ गया होगा। मैंने आपको नोट्स वगैरह इसमें प्रोवाइड करा दिए हैं जितने भी, और आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। 10-12-15 दिन ही बचे हैं, बस कुछ टाइम ही। तो मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए अच्छी खबर ये है कि मैंने आपके लिए इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके नोट्स बना लिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोज़ डालता रहूँगा। मैं इन सारे चैप्टर्स की, जितनी भी इस बुक में चैप्टर है, सबकी वीडियोस को डाल दूंगा। आप बस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और थैंक यू।